किस्से कहानियाँ। काशीपुर गांव में दो दोस्त नकुल और विसु रहते थे। नकुल और विसु दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। नकुल बहुत आस्तिक था और विसु बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। विसु ने कहा, देखो देखो भाई नकुल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। विशु बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, खेत जोतना, बीज डालना, और नकुल सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। विसु रोज खेत में मेहनत करता। कुछ महीनों बाद खेत में चारों तरफ हरियाली छा गई। हरियाली देख के विसु की मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता था। देखा नकुल, मेरी मेहनत रंग लाई। देखो कितनी अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। विसु ने कुछ भी नहीं कहा। वो हर दिन मन लगाकर अपना काम करने लगा। देखते ही देखते कुछ दिन बाद फसल उगाई और जमीन सुनहरे फसल से भर गई। नकुल और विसु फसल देख के बहुत खुश हुए। नकुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले आपके आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों विसु भाई, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता, एक पत्ता भी नहीं। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ। पर अब शुरू हुई थी असली समस्या पैसों के बंटवारे को लेकर। नकुल ने कहा, भाई विसु, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना ज्यादा लाभ हुआ है हमें। क्यों न हम लाभ का बंटवारा कर लें? देखो नकुल भाई, इस जमीन को जोतने से और बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक मैंने अकेले ही परिश्रम किया है। तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, यही उचित होगा। चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे ही लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती? बोलो ना। इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों के बीच धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल के मुद्दे को लेकर उनके बीच झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। अंततः दोनों गांव के मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को पूरा करेगा, उसे लाभ का बड़ा हिस्सा मिलेगा। बताओ, क्या तुम्हें मेरा यह न्याय स्वीकार है? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को एक एक बोरी देते हुए कहा, इन बोरियों में कंकड़ और चावल मिले हुए हैं। तुम्हें कल सुबह तक चावल और कंकड़ को अलग अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों के काम को देखकर निर्णय करूंगा। ये सुनकर नकुल और विसु ने बोरियां उठाईं और उन्हें लेकर चले गए। नकुल अपनी बोरी को मंदिर में रख देता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो यह कठिन काम भी संभव हो जाएगा। एक बार फिर सबके सामने यह साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना। दूसरी ओर विसु रात में दिया जलाकर बैठता है और चावल और कंकड़ को अलग करने में लग जाता है। नकुल बोरी को मंदिर में भगवान के भरोसे रखकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, विसु जितना चावल और कंकड़ अलग कर पाता है, उसे बोरी में लेकर मुखिया जी के पास पहुंचता है। वह कहता है, हुजूर, पूरी तरह से काम तो नहीं हो पाया, कुछ अभी बाकी है। इसके बाद मुखिया जी ने नकुल की ओर देखा और पूछा,
क्या तुमने पूरी बोरी के चावल अलग कर लिए हैं? नकुल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, आप खुद देख लीजिएगा। नकुल का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हूँ, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया? खोलो, खोलो, बोरी को खोलो। जब बोरी खोली गई तो उसमें कंकर और चावल वैसे ही मिले हुए थे जैसे पहले थे। मुखिया जी ने हंसते हुए कहा। ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। यही उनका श्रेष्ठ दान है। वो उनको ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं। इसीलिए विसु के परिश्रम से ही इतनी अच्छी फसल हुई है। इसीलिए लाभ का हिस्सा विसु को ही ज्यादा मिलेगा। नकुल सब समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वो ये समझ गया कि बिना परिश्रम के ऊपर वाला भी साथ नहीं देता। मुखिया जी ने फिर उससे कहा। नकुल, अगर तुम विसु से हाथ मिलाकर काम करते तो तुम्हारी फसल और भी ज्यादा अच्छी होती और तुम लोगों को और भी ज्यादा लाभ होता। इसके बाद उनके बीच हिस्से या बंटवारे को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दोनों ने समझ लिया कि मेहनत और प्रयास के बिना किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। नकुल और विसु दोनों ही अपनी जमीन में परिश्रम करने लगे।